प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ाने जा रहा हूँ। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज फैक्टर थ्योरम के बाद का टॉपिक है ये। और एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या आइडेंटिटी आप में इसमें से 1 और 2 आइडेंटिटीज तो ऑलरेडी आपने पहले जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होंगी। जैसे a+b² a-b² and a² minus b²। These are the common identities जो हमने we have already junior classes, right? तो देखते हैं कि किस तरीके से हमारी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं और इनमें इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एंड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो हमारे पास है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में कुछ कॉमन आइडेंटिटीज हैं जो आपको पहले से भी पता भी हो सकती हैं। a+b² which is equals to a² plus b² प्लस में 2ab। अब कई जगह पर अगर आपको इसको x+y² लिखा हुआ मिलेगा तो इट डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। x+y² a+b² का मतलब होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी। सेम इसी से सिमिलर एक और भी है a-b² जिसका फॉर्मूला होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, देखो यहां पर प्लस 2ab होगा और यहां पर माइनस 2ab होगा। तो लर्न करने का तरीका भी है, माइनस वाले के लिए माइनस 2ab आएगा और प्लस वाले के लिए प्लस 2ab आएगा। बाकी तो दोनों प्लस ही होता है, a² प्लस b²। इसके अलावा आपके पास एक और भी है a² माइनस b² विच इज इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b। ये भी कॉमन आइडेंटिटी है बहुत ज्यादा। देन आफ्टर x प्लस a into x plus b, for that you can write here, इसके लिए आप लिख सकते हैं x² plus a plus b into x plus में ab। यहाँ ध्यान रखना कि इसका 2 ब्रैकेट होगा, 2 फैक्टर्स होंगे, तो उसमें पहला जो वेरिएबल होगा दोनों वेरिएबल एक ही वेरिएबल लिखा होगा और सेम होगा वो। बाकी द रेस्ट ऑफ द 2 पार्ट यहाँ पर ए बी होगा, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना आपको। तो ये जो 4 आइडेंटिटीज हैं ये आपकी प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है, मतलब इसमें कोई नया नहीं आया, इसके अंदर कुछ भी नया नहीं आया। नया देखने के लिए तो ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत चेंज कर दो तो नया बन जाएगा। चेंज का मतलब कैसे चेंज हो गया, जैसे इसको चेंज करते हैं a+b² इज इक्वल्स टू a² प्लस b² प्लस 2ab। मान लो ऐसा लिखा हुआ है। अब चेंज क्या कर सकते हैं इसके अंदर, मैं चेंज करने के लिए थोड़ा सा इसको आगे इसको इंटरचेंज कर लेता हूं, मतलब इक्वल टू के इधर उधर शिफ्ट करें तो ऐसा हो जाता है a² प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b² माइनस 2ab। देखो क्या किया, a² प्लस b² को यहां नोट कर लिया और 2ab को उधर शिफ्ट कर दिया। ऐसा करने से क्या हो गया, ये एक और फॉर्मूला बन गया। दिस इज अनदर फॉर्मूला। इन सब फॉर्मूलों के बहुत सारे इंप्लीकेशन हो सकते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है ना। मैं अभी आपको आगे इसी क्लास के अंदर आपको बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्या क्या फॉर्मूला बनाया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन बनाया जा सकता है, सॉरी फॉर्मूले से रिलेटेड। एक बता ही देता हूं। फॉर एग्जांपल सपोज करो अगर आपके पास है x² प्लस 1/x² इज इक्वल्स टू 47 गिवन है। सपोज x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू 47 गिवन है और क्वेश्चन में बोला गया कि फाइंड करो x प्लस 1/x का आंसर कितना होगा। अब ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या करेंगे, हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था इसको अप्लाई कर सकते हैं। हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली, देखिए कैसे। x² प्लस 1/x² a² प्लस b² से रिलेट करता है, तो आप लिख सकते हैं कि क्योंकि a² प्लस b² विच इज सेम एज विच इज इक्वल्स टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 2ab। ऐसा है, यहां लिखा है, देखो
यहाँ लिखा हुआ है, इसी को यहाँ से वहां उतार दिया। अब उसके बाद तो आप क्या कर सकते हैं, देन आपका जो क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², उसको क्या कर सकते हैं, उसको भी आप चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, जैसे आपने फॉर्मूला लिखा। कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको चेंज करने के लिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2a और b। इस बात का ध्यान रखना कि जो आपका क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन के हिसाब से आपका ये वाला पार्ट a मानेंगे, ये वाला पार्ट b मानेंगे हम। ऐसे हो गया a² प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2a इंटू b। यहां देखिए, यहां पर देखो क्लियर आ रहा है यहां पर, ठीक है। अभी x² प्लस 1/x² का तो वैल्यू प्रोवाइडेड था पहले से 47, यहां पे 47 लिख देंगे, इक्वल्स टू x प्लस 1/x होल स्क्वायर माइनस में 2, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लेटर बाद में 2 को इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो 47 प्लस 2 49, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर आके स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो स्क्वायर रूट 49 इज इक्वल्स टू x प्लस 1/x, और फाइनली आपको आंसर क्या मिलेगा, x प्लस 1/x का आंसर जब स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो यू विल गेट +7 एंड -7 दोनों, +7 -7 दोनों, तो दिस इज योर आंसर। तो ये जो आपने यहाँ पहले सीखा होगा उन फॉर्मूलाज को हम दोबारा यूज करेंगे, बट उसके इम्प्लीकेशन के जो क्वेश्चंस होंगे वो थोड़े बदल जाएंगे, थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे, थोड़ा ट्रिक बेस्ड हो जाएंगे। वहां कोई ना कोई ट्रिक लगेगी लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि फॉर्मूले का ऑर्डर बदल दो तो अपने आप में एक न्यू फॉर्मूला फॉर्मुलेट हो जाता है। जैसे इसी को देख लो, अगर इसी को चेंज कर दें, अगर थोड़ा सा इसको चेंज करें तो क्या हो सकता है, ये एक और हो सकता है कि a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी बन सकता है। मतलब ये भी यूटिलाइज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में इसकी कहीं जरूरत पड़ती है तो अब यहां पर क्या सीखा, a² प्लस b² का एक फॉर्मूला ये भी बनता है एंड a² प्लस b² का फॉर्मूला ये भी बनता है। अंडरस्टैंड। तो ये जो आइडेंटिटीज आपने पहले पढ़ी थी ये बहुत ज्यादा काम की हैं। मैं आगे और आइडेंटिटीज बताता हूं आपको। अगर कहीं पे आपको जरूरत लगती है बीच बीच में तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप क्या करेंगे, बोर्ड पे जो लिखा है उसको नोट कर लेना। आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं अगर नोट करना चाहें तो, क्योंकि मैं लिखने के बाद इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। देखिए जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया a² प्लस b² इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आया कहां से आया था, ये आया कहां से था, ये आया था a प्लस बी होल स्क्वायर से आया था, जिसका फॉर्मूला क्या था, a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को तो आगे पीछे कर दिया तो ये बन गया। अब इससे रिलेटेड हम और क्या कर सकते हैं, इसको ऐसा बना सकते हैं a4 प्लस b4, 4 लगा दिए। देखो मतलब एक फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाया फिर उस फॉर्मूले से अनदर फॉर्मूला, तो a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 2a² b², ऐसा भी हो सकता है। मतलब मैंने आपको a4 प्लस b4 का फॉर्मूला बता दिया। इसी तरीके से आप इसको a8 प्लस b8 का भी बना सकते हैं, जो कि बनेगा a4 प्लस b4 का होल स्क्वायर माइनस में 2a4 b4। तो क्वेश्चन हमारा जब क्वेश्चन आएगा उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मूला बना सकते हैं। हमारा क्वेश्चन जो आएगा ना, इस आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे। और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं, अगर हम आइडेंटिटीज को इंटरचेंज करें, कुछ रिमूव करें तो कुछ ना कुछ नया बन जाता है। जब वो फॉर्मूला नया बन जाएगा तो क्या होगा, नया फॉर्मूला बन जाएगा तो आपको कन्वीनियंट देगा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो मैं और बताता हूं आपको ऐसे ही। जैसे आपने लर्न किया होगा a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है। कुछ बच्चे कहते हैं a³ प्लस b³ प्लस सर आप लिखो 3ab और a प्लस बी। ठीक है चलेगा ये भी, बट इससे और भी इजी हो सकता है। अगर a³ प्लस b³ 3a² b प्लस 3ab² लिख दिया जाए तो उसका भी यही मतलब होता है, क्योंकि ब्रैकेट को ओपन कर दोगे तो ये आ जाएगा।
तो आपने देखा कि अब a प्लस बी का होल क्यूब जो था उसके हमने दो फॉर्मूले लिख दिए, पर दोनों सेम ही तो हैं, कोई डिफरेंट थोड़ी ना हुआ, सेम हुआ कि नहीं हुआ। बट इन फॉर्मूले, इन दोनों फॉर्मूलों की हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब। कैसे? ये रहा ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब आपके पास लिखा हुआ है, इसको वहीं लीव कर दो, और a प्लस बी होल क्यूब, ये वाला ये रहा, इसको उधर शिफ्ट करके ले आओ, -3ab a प्लस बी। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक और आ गया ये। मतलब वैसे तो नॉर्मली a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एंड ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अंडरस्टैंड? ये फॉर्मूला होता है। अगर आपका यहाँ पर प्लस है तो स्टार्टिंग में प्लस आएगा और बीच में यहाँ माइनस आएगा। तो आपने देखा कि दो फॉर्मूले बन गए इसके, a क्यूब प्लस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या करेंगे, हम फॉर्मूले को लगा सकते हैं। रिक्वायरमेंट क्या होगी कि जो क्वेश्चन दिया होगा, जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन होगा, आपको उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, आपको उसको पहचानना पड़ेगा कि वो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो किस आइडेंटिटी को रिजेंबल कर रहा है, और जो आइडेंटिटी को रिजेंबल करेगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। तो a प्लस बी होल क्यूब का ये फॉर्मूला हो गया, या तो ये लगा लो, अगर कोई एक्सपेंड करने से रिलेटेड है तो उसको लगा दो। अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर कोई क्वेश्चन आइडेंटिटी बेस्ड होता है जिसमें ऐसा कुछ लिखा हो a प्लस बी इक्वल टू, तो आप इसे लगा सकते हैं। और बोले फैक्टर करके दिखाओ तो आप इसको लगा दो, क्योंकि देखो एक ब्रैकेट यहाँ है तो एक ब्रैकेट यहाँ है, तो दोनों क्या हो गए, फैक्टर हो गए। अंडरस्टैंड? फॉर्मूले को लर्न करोगे बेटा तब आएगा, ध्यान रखना अच्छे से, क्योंकि बिना फॉर्मूले के एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। इट इज जस्ट लाइक कि जैसे आप कोई लड़ाई करने जा रहे हो और आपके पास कोई भी वेपन, हथियार ही नहीं है, तो फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लर्न द फॉर्मूला, देन आफ्टर यू कैन गो अहेड। और देखिए इसी से रिलेटेड और भी हो सकता है। अगर आपने a क्यूब माइनस बी क्यूब किया तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस में 3ab स्क्वायर। बच्चे कहते हैं सर दूसरा वाला भी तो लिखो, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। जब यहां पर माइनस है, अगर माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस का माइनस हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सेम ऐसे ही हो गया जैसे ऊपर यहाँ दो लिखे थे यहाँ पर, तो इससे भी 2 फॉर्मूलाज बन जाता है। ये 2 फॉर्मूले मैंने बना दिए। बट इसी को अगर इंटरचेंज करते हो तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल क्यूब, इसी से बना लो इस वाले से, प्लस में 3ab a माइनस बी। राइट? तो बेटा मैं तो आपको कह रहा हूं बहुत तरीके से आप समझिए कि सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। जो बच्चे फॉर्मूले से फॉर्मूला बना पा रहे हैं इसका मतलब उनको ज्यादा बात समझ में आ रही है। ठीक है ना? अगर फॉर्मूले की जरूरत पड़े तो बीच बीच में पॉज करके ना वीडियो को पॉज कर दो और उसके बाद नोट भी कर सकते हैं आप। ठीक है? उससे आपको क्या होगा, इजी रहेगा। तो हमने देखा क्यूब से रिलेटेड ये हुआ, जैसे यहाँ पर आया था a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ऐसे ही a क्यूब माइनस बी क्यूब का आया तो प्लस माइनस का एक और होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी एंड a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होगा तो आप ये लगा सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो पावर 2 वाला, स्क्वायर वाला और क्यूब वाले आपको फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि फॉर्मूले लर्न करो, फॉर्मूले लर्न करने के बाद ही हम क्वेश्चंस को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है? मैं और आइडेंटिटी बताता हूं ऐसे। ठीक है बेटा, इनको अच्छे से लर्न कर लेना आप। कि एक और भी आइडेंटिटी है हमारे पास, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, साइक्लिकल ऑर्डर में a b b c c a, साइक्लिक ऑर्डर में बोलना है इसको। ठीक है ना? अब एक बच्चा कहता है कि सर आपने ऐसा लिख दिया, अगर ये ऐसा लिखा आ जाए a माइनस बी माइनस सी होल स्क्वायर, तब मैं क्या करूंगा? तो आप कुछ नहीं मत करना, आप एक ही फॉर्मूला लर्न करो, उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसको बनाते जाओ। जैसे
a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर है तो आप लिखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b माइनस का है तो माइनस लिख दो। भाई फॉर्मूले में प्लस लिखा है तो आप प्लस लिखो, यहां पे लिखा प्लस, फिर ये लिखा है माइनस बी तो आप माइनस बी का स्क्वायर कर दो। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखा है प्लस, तो प्लस लगा दो। अब माइनस सी लिखा हुआ है तो माइनस सी का स्क्वायर, तो हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फॉर्मूला आप एक ही लर्न करोगे, अब वो चाहे चेंज होके माइनस आ जाए चाहे प्लस आ जाए, हम क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, पूरे एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर देंगे। समझिए बात को, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, तो जो a आपका वो तो a रहेगा और b की जगह माइनस b आ जाएगा। भाई b आपका माइनस का है तो आपने फॉर्मूले में बोला 2ab, तो 2ab, b क्या होगा माइनस b, प्लस 2ab के बाद 2bc, तो b एंड c 2bc, 2bc के बाद फिर क्या आएगा लास्ट प्लस में 2ca। अंडरस्टैंड? तो अगर आपने a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लर्न कर लिया तो इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए बेटा वो सारे फॉर्मूले वैसे ही बना देना जैसे आपने ऊपर याद किया था। ठीक है, तो ये बहुत फायदेमंद है आपके लिए, एक तरीके से ध्यान रखना। कई बार इसको भी चेंज कर लेते हैं हम, देखो कैसे, इसी को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। आपसे पूछे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना होता है, आप कहोगे सर ऐसा ही कर लो बस, आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये वाला सर यहाँ उतार दो और ये रहा, और वो सारे इधर ले आओ, माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये भी अपने आप में क्या बन गया, इट इज अनदर फॉर्मूला, एक और आइडेंटिटी बन गई है ना। मतलब थोड़ा वंडरफुल सा लग रहा है कि आइडेंटिटी ली और आइडेंटिटी से आइडेंटिटी बन गई। इसका यूज होगा क्वेश्चंस करने में, यूज होगा पक्का। तो जो बच्चे इसको समझ पा रहे हैं ना कि आइडेंटिटी है तो कैसे इंटरचेंज हो करके और बन जा रही है, तो क्वेश्चन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हम तो क्वेश्चन देखते ही पहचान जाएंगे, अरे ऐसा लिखा हुआ है, अच्छा इसे लगा दो, आ जाएगा आंसर। अंडरस्टैंड? ठीक है बेटा, एक बच्चा ऐसे पूछ रहा था मुझसे, कह रहा सर अगर माइनस ए माइनस बी लिखा हो होल स्क्वायर होगा तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी तो पहली वाली थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, ये है क्या ब्रैकेट माइनस कॉमन a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का स्क्वायर करने से तो प्लस ही हो जाता, तो वो तो यही हो गया ना। अगर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो क्या लगेगा, a प्लस बी लगेगा कि a माइनस बी लगेगा, सर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइनस से बिल्कुल भी घबराना मत, आप माइनस को बोल दो हमें पता है तुम क्या है, हम समझते हैं सब इजीली, बहुत आसानी से उसको पकड़ेंगे, आसानी से उसका हम क्या करेंगे कैलकुलेशन भी कर लेंगे। और आइडेंटिटी बताता हूं मैं आपको, कुछ और एक दो इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि बीच बीच में वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको रिक्वायर्ड लगता है तो, और नोट भी कर सकते हैं आप, आपके अगर काम का लग रहा है तो। देखिए एक और भी हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये थोड़ा बड़ा है। इस आइडेंटिटी को हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं, इस आइडेंटिटी को लिखते हैं हम a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख लो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, और उसकी आइडेंटिटी होती है। अब ये आइडेंटिटी जो खुल रही है ना, ये फैक्टर फॉर्म में आ रही है, क्योंकि देखो यहां तक ब्रैकेट है, फिर नेक्स्ट एक और ब्रैकेट आ रहा है, तो फैक्टर फॉर्म हो गया वो। और फैक्टर फॉर्म को छोटा करके अगर ऐसे लिखते हैं ऐसे, तो ये इसका रिड्यूस फॉर्म है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, a प्लस बी प्लस सी, दूसरा ब्रैकेट है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। थोड़ा बड़ा हो गया ना, बट लर्न कर लेना, हो जाएगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू, ये पूरी आइडेंटिटी हो गई आपकी, क्या हो गई, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। ठीक है, मेरी बात आ रही होगी थोड़ी थोड़ी समझ में।
पर अगर ऐसा हो जाए, ये तो आइडेंटिटी हो गई, अगर मैं आपसे बोलता हूं इफ, मैंने कहा कि ये वाला हिस्सा अगर जीरो हो जाए तो a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए तो क्या होगा, देन इस आइडेंटिटी का क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो इंटू, मैंने कहा था ना अगर ये जीरो हो जाए, ये वाला हिस्सा पूरा जीरो हो जाए तो क्या होगा, तो इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। तो जीरो से तो कोई भी इंटू करेगा क्या हो जाएगा, जीरो, बस जीरो से इंटू जीरो। ठीक है, जीरो से लड़ना मत और जीरो से डरना भी मत। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। देखा, जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बेटा यहां से सीखने को मिला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विच इज इक्वल टू 3abc, ये एक और आइडेंटिटी मिल गई हमें। देखो क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3abc, पर कंडीशन ये होगी कि जब आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो होगा। तो मैं लिख सकता हूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, मैंने कहा कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो देन, तब आप कहोगे देन होगा सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। कहां से आया फॉर्मूला ये वाला, कहां से आया, इसी आइडेंटिटी से तो आया ना। ये आइडेंटिटी आपकी मेन हो गई, उसी आइडेंटिटी से हमने क्या बना दिया, एक और सब आइडेंटिटी बना दी हमने। इसका यूजेस भी बहुत सारे बेटा, इस वाली आइडेंटिटी के देयर आर सो मेनी यूजेस, इसके मैनी यूजेस हैं। क्वेश्चन आएंगे ना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए निकालने के लिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब निकालो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हुए, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ फॉर्मूला। चलो एक इसी से रिलेटेड एक कर देता हूं। मैंने आपसे बात पहले भी कहा है, वीडियो बीच बीच में आप पॉज करके और नोट कर सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर लगता है तो पॉज करके नोट कर लेना। देखिए आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ 12 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब। इसका आपने क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है, पर कैसे, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। भाई आपको एक्चुअल कैलकुलेशन नहीं करनी है, ऐसा मत करना कि 12 को आपने 12 को क्या कर दिया, 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, बोला सर 12 इंटू 12 इंटू 12 1278 आ गया, फिर इसको कर लिया, फिर इसको कर लिया, फिर बोला सर मैं आप सबको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसको कैसे करना, उसने कहा कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेशन, एक्चुअल नहीं करना आपको। देखो अगर आप इसका सॉल्यूशन करते हैं तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको आइडेंटिटी वही लगानी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। पर कब लगानी, कंडीशन कब होगी, जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। तो ऐसे कर लेते हैं, लेट a इक्वल टू मान लो 12 एंड b इक्वल टू मान लो -7 और c को मान लो -5, ABC। अब चेक करके देखो, चेक करो, a प्लस बी प्लस सी कितना होता है, 12 प्लस -7 प्लस -5, तो कितना आ गया, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हो गई ना कंडीशन पूरी की। अगर आपका सम कितना होगा, 0 हो गया, देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है, 3abc। भाई अगर आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ गया, आया कि नहीं आया 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर कितना होगा, 3abc होगा। कितना होगा, 3abc होगा। तो इन आवर क्वेश्चन, देयरफॉर आपका क्वेश्चन क्या था, 12 क्यूब माइनस 7 क्यूब माइनस 5 क्यूब। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 3abc। 3a b और c सबको मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टैंड। देखिए कंडीशन को समझना है बेटा। वो कह रहा है, सॉरी, वो कह रहा है अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाता है
तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का आंसर 3ABC होगा। तो हमारा हो गया ना, हमने 12 और 12 माइनस किया तो 0 आया। तो हमारा 12 क्यूब प्लस माइनस 7 क्यूब प्लस -3 क्यूब, इसका आंसर होगा 3ABC। अब आपने सबको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई। 36 मल्टीप्लाइड बाय 35, 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो तो यू विल गेट मल्टीप्लाई। 36 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो गया 30, ये हो गया 15 3 18, 18 हो गया। 18 एक कैरी 9 और एक 10, कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 0 6 2 1 1 2 6 0 अप्रॉक्स 1 2 6 0। चेक कर लेना एक बार इसका मल्टीप्लाई ठीक है कि नहीं ठीक है। और दूसरी बात, क्योंकि यहां भी माइनस है यहां भी माइनस है, तो आंसर अब कैसा आएगा आपका, प्लस में आएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप कि आइडेंटिटीज आपको पता चल गई। काफी सारी आइडेंटिटीज बताई मैंने आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a माइनस बी होल क्यूब, ऐसे रिलेटेड और भी जो बनती है छोटी छोटी, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और लास्ट में वाली भी बता दी आपको, कहाँ की यहाँ से मिटा दी मैंने, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एंड -3ABC इक्वल टू जो भी आता है। और ये वाली जो है स्पेशल आइडेंटिटी है, जो लास्ट में जिससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन किया। ठीक है, और देखते हैं। अब तक देखा कि डिफरेंट तरह की आइडेंटिटी किस तरह से होती हैं, हमने उसको यहाँ पर सीखा अभी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आइडेंटिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं, क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। देखिए, पहली बात तो सबसे आसान चीज़ ये है कि आइडेंटिटी हमारे पास है तो हम कोई भी क्वेश्चन जो उससे रिजेंबल करेगा वो हम बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरह से हो सकता है। जैसे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सपोज एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं। पहले मैंने लिया 3x प्लस में 5y होल स्क्वायर। तो ये तो आई थिंक सबसे इजी क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसमें आइडेंटिटी दिख रही है। क्योंकि इस पहले वाले पार्ट को आपको a कंसिडर करना है, इस वाले पार्ट को b। तो उसके अकॉर्डिंग देखें तो आइडेंटिटी क्या बनती है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज योर आइडेंटिटी। भाई यही लगेगी ना, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब उसके अकॉर्डिंग इसको खोलेंगे अगर, तो a स्क्वायर हो गया हमारा 3 स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस 2ab हो गया, पूरा एक्सपेंड हो गया। एक्सपेंड करने के बाद ये हो जाएगा 9x स्क्वायर 25y स्क्वायर प्लस में 5 3 से 15 एंड 15 2 से 30, 30xy। क्या हो गया, एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। जो हमें दे रखा था उसको एक्सपेंड करके हमने उसको लिख के दे दिया। अगर यही क्वेश्चन बेटा आपको बदल के बोले फैक्टराइज करो, बोले फैक्टराइज, और फैक्टराइज में क्वेश्चन दे दिया आपको 9x स्क्वायर प्लस में 25y स्क्वायर प्लस 30xy। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इसको हम, जब भी हम फैक्टराइज करेंगे तो हम इससे पहले इसको पहचानेंगे। 1 2 3 टर्म्स लिखे हुए हैं, स्टार्टिंग के 2 टर्म्स में स्क्वायर लिखा हुआ है और लास्ट में एक टर्म एक साथ लिखा हुआ है। तो हमारे लिए कैसे हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर। कुछ इस तरह से आएगा। तो हमारा क्वेश्चन कैसे है, हमारा जो फैक्टराइजेशन बनाना है हम लिखेंगे 3x होल स्क्वायर, तो बन गया a स्क्वायर प्लस 25 को लिखेंगे 5y, तो बन गया b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab, 2a एंड b, तो बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमने क्या लिखना होगा इसको, 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर। तो यू विल गेट टू डिफरेंट फैक्टर्स हियर। यहां पर आपको 2 फैक्टर मिलेंगे, तो वो 2 फैक्टर आपके क्या हो गए, 3x प्लस 5y एक फैक्टर हो गया और 3x प्लस 5y आपका सेकेंड फैक्टर हो गया। तो देखो आपने अगर क्वेश्चन ऐसा लिखा है तो हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, इसको एक्सपेंड किया
और अगर एक्सपेंडेड क्वेश्चन मिल रहा है तो हमने क्या कर दिया, उसको छोटा कर दिया, रिड्यूस कर दिया, वो क्या बन गया, फैक्टराइज। क्या बन गया, फैक्टराइज। ठीक है, और देखते हैं। ठीक है, एक और देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ऐसे सपोज करो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल्स टू 11 ले लेते हैं, 11। और नहीं, ऐसा तो किया था, ऐसा कर लेते हैं, x प्लस में 1/x इक्वल्स टू 11, और बोलते हैं फाइंड x² प्लस 1/x², ये फाइंड करना। तो आपने करना क्या है, सिंपल से इसका स्क्वायर बनाना है। तो स्क्वायर का तो मैंने फॉर्मूला बताया भी था आपको थोड़ी देर पहले। मैंने कहा था कि अगर कोई क्वेश्चन में a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगता है अगर, तो a² प्लस b² प्लस 2ab, इसी को चेंज कर लो, a² प्लस b² इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर एंड -2ab। कैसे, ये वाला हमारा उधर शिफ्ट हो गया। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, देयरफॉर इन आवर क्वेश्चन x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपको निकालना है, इसका वैल्यू। तो ये क्या होगा, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस में 2ab। a क्या है हमारा, a की वैल्यू हमारी x होगी और b की वैल्यू 1/x होगी। तो x और x कैंसिल हो गया। तो x प्लस 1/x तो गिवन था क्वेश्चन में, कितना, 11 और -2, और 11 का स्क्वायर 1 2 1 -2 कितना है, 119। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 119। आया समझ में कुछ? तो दिस इज योर आंसर। अब बेटे मैं आपसे कह रहा हूं बार बार कि कोई भी आइडेंटिटी किसी भी तरह से पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी के बेसिस पे फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।